अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर हमें बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब अगर बात करें कि आलमी मईशत के अंदर जो है बड़ा ही सीरियस लेवल के ऊपर कोविड को लेकर पैनिक बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के मुकाबले में चाइना के अंदर भी जो है दोबारा केसेस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। बीजिंग से मुंसलिक जो चाइना का प्रोविंस है हेबाई के नाम से जो प्रोविंस है, उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना बड़ा तशवीशकुन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि एक वक्त चाइना ही वो मुल्क था जहां से कोविड ने अपनी शुरुआत की थी, फैलना शुरू हुआ था। उसके बाद कोविड सबसे पहले चाइना में ही खत्म हुआ था। अब दोबारा जो ये नंबर्स आ रहे हैं चाइना में पूरे साल के बाद जो है दोबारा चाइना के अंदर बीजिंग प्रोविंस के साथ जो एक नया एक दूसरा प्रोविंस है हेबाई के नाम से, उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना बड़ा तशवीशकुन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। इसी के पेश नज़र अभी मार्केट्स अपने आप को स्टेबल तो किए हुए हैं, मगर कहना अभी कुछ कबल अज़ वक्त है कि आने वाले दिन जो है वो किस तरीके से अपनी मूवमेंट शो करेंगे, क्योंकि बड़ी तेजी से ये कोविड का जो सिनेरियो है माशी सरगर्मियों के अंदर एक बार फिर सरायत करता चला जा रहा है। अगर हम बात करते हैं रेट्स के हवाले से तो इस वक्त कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जो है काफी जो है मिला जुला तो रुझान पाया जा रहा है, मगर इसके अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर एक तशवीश की सूरत हाल सामने आ रही है, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड का बढ़ना ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है ऑयल मार्केट्स के हवाले से। एक जानिब ओपेक प्लस मेंबरान ने जो है 9.7 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड तो किया है फरवरी मार्च के लिए, वहीं पर सऊदी अरब ने भी जो है वॉलंटरीली बेसिस पे या रज़ाकाराना बेसिस के ऊपर 1 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन मजीद कट की है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऑयल जो है वो कुछ की अंदर सस्टेन कर जाएगा अपने आप को, मगर अब ये जो कहा जा रहा है कि ऑयल की जो प्रोडक्शन जो पूरी दुनिया का आउटपुट यानी 100 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन आउटपुट जो है पूरी दुनिया का है, उसका 10 to 11% अगर प्रोडक्शन कट करके ऑयल की प्राइस को सस्टेन किया जा रहा है, तो यहां पे अब काफी ऐसी बातें मार्केट्स के अंदर आने लग गई हैं कि ये आर्टिफिशियली प्राइस को मेंटेन किया जा रहा है ताकि जो ओपेक प्लस मेंबरान की जो कंपनी जो जिनकी प्रोडक्शन है ऑयल की वो इससे मुस्तफीज हो सके। वरना ओपेक प्लस मेंबरान जो है अगर ये प्रोडक्शन वापस में अपने लेवल्स पे आती है और डिमांड सही से नहीं चल रही, डिमांड सही से नहीं इंक्रीज होती, तो ओपेक प्लस मेंबरान को जो है बड़ा शदीद लेवल के ऊपर नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था कुछ माह पहले कि जब ऑयल प्राइसेस बड़ी तेजी से नीचे की तरफ डिक्लाइन किए थे। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो अब बड़ा डिटेरियोरेटिंग सिनेरियो अख्तियार करती जा रही हैं, क्योंकि कोविड की जो लहर है वो कुछ अरसे के लिए मध्यम जरूर होती है, मगर उसके बाद जो उसमें तेजी आती है तो वो एक नया रुख इख्तियार कर चुकी होती है। और जो थिंक टैंक हैं खासतौर से ऑयल मार्केट से रिलेटेड, उनमें एक जो है मिला जुला रुझान जो है वो पाया जाता है और स्टेबिलिटी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं होता मार्केट्स के अंदर। इसी के हवाले से बात करें तो WTI क्रूड गर्चे 51 यूएस डॉलर से अपने आप को ऊपर सस्टेन किया हुआ तो है, मगर फिर भी अभी पैनिक की सूरत हाल दिखाई दे रही है मार्केट्स के अंदर। यानी WTI क्रूड 31 सेंट्स नीचे आने के बाद 51.87 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 63 सेंट्स नीचे आने के बाद 55.37 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड की भी इसी तरीके से सूरत हाल अगर हम देखें तो तकरीबन 12.5 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1850 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 51 सेंट्स प्लस होने के बाद 25.17 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे देखें तो आलमी मार्केट्स के अंदर मिला जुला रुझान पाया जा रहा है। वहीं पे अमेरिका के अंदर भी जो एक कैपिटल की बिल्डिंग के ऊपर जो एक धावा बोला गया था ट्रंप के हामियों की जानिब से, उसके ऊपर भी ये बात हो रही है कि अमेरिका जैसा मुल्क जहां पे इतनी लॉ एंड सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही होती हैं, तो वहां पर भी अब ये तमाम तर सूरत हाल हमें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जानिब कोविड का साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो एक माशी सरगर्मियों का मुअत्तल होना और फिर इसके अंदर तमाम तर अवामिल का शामिल होकर माशी सरगर्मियों को बुरी तरीके से मुतासिर होना, ये यकीनन एक नफ्सियाती पहलू भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो काफी जो इस तमाम तर सिनेरियो जो है वो डिटेरियोरेटिंग सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी हमें जो SOPs के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन और मैनेज करना है कि जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता वक्त में कोविड को हराया था अपनी कोशिशों से, अल्लाह के फजलो करम से, तो इस दफा
بھی ہمیں ایک قوم کی طرح یکجا ہو کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ اسٹرین ہے کووڈ کا، وہ بڑا شدید اور خطرناک ہے. اس سے ہم سب کو جو ہے اپنے آپ کو حفاظت میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، اور تمام تر صورتحال کے تحت جو ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے. تو امید یہ کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک خوشی کا پیش خیمہ لے کر آئیں. کووڈ کی لہر بہت جلدی عالمی مارکیٹ سے ختم ہو جائے، کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ لوگ سائیکولوجیکل پریشر کے تحت، نفسیاتی پریشر کے تحت اب موو کرنے لگ گئے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.